नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा किसान टीवी में। मैं हूं आपके साथ संदीप। किसानों ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। डबवाली के विश्राम गृह में, किसान विश्राम गृह में किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 15 मई से सिरसा जिले में किसान इंसाफ यात्रा निकाली जाएगी। किसानों के इस ऐलान से बीजेपी के जो पसीने हैं छूटना तय है, क्योंकि जो किसान इंसाफ यात्रा में जो चीजें दिखाई जाएंगी उससे कहीं ना कहीं बीजेपी है जो परेशानी में पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह ओढ़क और किसान नेता मनदीप देसूजोदा मौजूद है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ किसान इंसाफ यात्रा में रहने वाला है। लखविंदर जी, सबसे पहले आपका हरियाणा किसान टीवी में स्वागत है। सबसे पहले आपकी टीम का हरियाणा किसान टीवी, हमें तो यही खुशी है भी आपने अपने टीवी चैनल का नाम भी किसानों के नाम पे रखा, आपका धन्यवाद। क्योंकि हर कोई कहता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी किसान हूं, जो भी कोई नेता कहता है मैं भी किसान हूं, लेकिन किसानों के ऊपर ही अत्याचार करते हैं किसान का नाम लेके। तो आज यह मीटिंग का विषय जो हमारी जथेबंदी भारतीय किसान एकता बीकेई और हरियाणा किसान एकता डबवाली, जो कि नवंबर 2020 से लेकर आज तक इकट्ठे मिलकर किसानों की, मजदूरों की, आवाम की आवाज उठा रहे हैं। तो आज भी जो हमारे 13 फरवरी से मोर्चा चल रहा है, आज 91 दिन हो गए हैं, 91 दिन में मोर्चा चल रहा है। तो दो फॉर्म में उस मोर्चे को चला रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। दोनों फॉर्मों की पूरे देश भर की लगभग 200 जथेबंदियां इस आंदोलन को चला रही हैं, जो 13 फरवरी से चला हुआ है और जो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा कराने के लिए, मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जो आंदोलन रहते हैं, तो उनके आह्वान पर पूरे हरियाणा में किसान इंसाफ यात्रा चल रही है। पहले हमारे सोनीपत से शुरू हुई, उधर चल रही है। तो 15 तारीख से सिरसा जिले से गांव रोड़ी से ये किसान इंसाफ यात्रा चलेगी, जिसमें होर्डिंग बैनर के साथ साथ वीडियो वैन के माध्यम से किसानों पर हुए अत्याचार, किसानों पर हुए जुल्म, इस केंद्र की भाजपा सरकार व हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा, चाहे यूपी की भाजपा सरकार द्वारा किसान, मजदूर, पत्रकार साथियों पर, जितने भी हर वर्ग पर, चाहे अग्निवीर थे, चाहे महिला पहलवान थी, चाहे सरपंच थे, चाहे आशा वर्कर, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर, चाहे मिड डे मील वर्कर, चाहे कोरोना काल के समय की बात करें तो प्रवासी मजदूरों के ऊपर अत्याचार, जितने अत्याचार है उस मैन के माध्यम से दिखाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य इलेक्शन का माहौल है, किसी को जिताना या हराना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन एक किसान होने के नाते, एक जथेबंदी के आगू होने के नाते हम सब ने मिलकर जो फैसला लिया है, जो हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, क्योंकि हमारे कहते हैं जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। हमने बहुत सह लिया, लेकिन उसको जनता तक तो लेके जाएंगे ना। उस जुल्मों की दास्ता को जनता तक ले जाने के लिए वो वीडियो वैन के माध्यम से जो दिखाया जाएगा, वो एक भावुक करने वाली बातें हैं। एक अत्याचार की सारी हदें पार की हुई हैं इस जालिम सरकार ने। उसके कर्म बाई कर्म सारी लखीमपुर खीरी में कैसे हमारे किसानों के ऊपर जा रहे, पीछे से गाड़ियां चढ़ा के उनको दर्द कर कुचल कर 4 किसान साथी और एक पत्रकार साथी को कत्लेआम किया गया, वो भी दिखाया जाएगा। क्या कसूर था हमारे शुभ कर्म का, जो हमारे प्रधानमंत्री के किए हुए वादों को लागू कराने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने हमारे पहले भी रास्ते बंद किए 2020 में, अब भी, क्योंकि ये ठेका जो है मनोहर खट्टर जी ही लेते हैं, जो बहुत शब्दावली भी उनकी इतनी किसानों के प्रति उदासीन है, इतनी गर्म और इतनी भद्दी शब्दावली का प्रयोग करते हैं किसानों के प्रति, वो भी असहनीय है। तो उस सभी बातों का हिसाब लेने के लिए जनता है, सब जानती है, हम दिखाएंगे। हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र और रोहतक लोकसभा क्षेत्र, इसके साथ करनाल लोकसभा क्षेत्र, ये 4 लोकसभा क्षेत्र में ये यात्रा कवर करेगी। अभी एक वीडियो वैन कल से चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं 2-3 वीडियो वैन का और अरेंजमेंट करने की। अगर मिल जाती है तो हम सभी जगह इसको यात्रा को चलाकर पूरे हरियाणा में पहले या दूसरे जिलों में दूसरी यात्रा कवर कर रही है, तो कवर करते हुए इसका समापन वापसी यही डबवाली मंडी में किया जाएगा। जो हमारा धरना चल रहा है उसके ऊपर एक बड़ी जो है किसान सम्मेलन करके, क्योंकि 13 फरवरी से चल रहे आंदोलन को जो 22 मई है, उस 22 मई को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। उस 22 मई को हम एक बड़ा सम्मेलन डबवाली में भी करेंगे। तो ये आपके चैनल के माध्यम से
हम सबको ये बात कहना चाहते हैं, हमारे साथी सवाल कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन की देन ही है भी ये पहले कोई भी किसी भी पार्टी का नेता था, ये झूठ बोलता था तो लोग ताली बजाते थे। आज एक गांव में बोला हुआ झूठ दूसरे गांव में जाके उसको पकड़ा जाता है तो उससे सवाल करते हैं। इनको यही तकलीफ है हमारे किसान आंदोलन से, यही तकलीफ है भी लोगों ने जो अपने हक की आवाज करनी सीख ली, यही तकलीफ है कि लोग इनसे पूछते हैं भी आपने क्या कहा था और क्या किया है। तो इसी तकलीफों के चलते ये हमारे ऊपर जो खिलाफ बयान देते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमने कभी नहीं कहा इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। हम ये चाहते जरूर हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो हमारे को दिल्ली जाते वक्त हमारे गांवों के बाहर बैरिकेड लगा के गांवों के अंदर ही रोक लिया गया था, तो हमारा क्या कसूर था। तो अब ये हमारे गांव में आ रहे तो हमारे सवाल तो बनते स्वाभाविक हैं, सवाल तो हम करेंगे, सवाल चाहे कितनी तकलीफ लगे इनको सवाल करेंगे। तो अब एक आपके चैनल के माध्यम से हमारे युवा साथियों को, किसान मजदूर साथियों को हम अपील भी करते हैं, साथियों ये वही लोग हैं जिन्होंने लखीमपुर खीरी में गाड़ियां चढ़ा के हमारे को कत्ल किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो हमारा शुभकरण वापस जा रहा था पीछे से यहां से गोली लगी है, वापसी मुड़ते हुए गोली लगाई है। ये यही है जो प्रितपाल पानी पिला रहा था लोगों को 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर, उसको बहुत बुरी तरह मार मार के उसको अधमरा करके उसके कई जगह पर फ्रैक्चर करके बोरी में डाल कर ले गए। इतने जालिम लोग हैं। तो ये अब अपने बचत रखते हुए अपनी सेफ्टी के साथ सवाल कर। तो ये आपने सुना लखविंदर सिंह औलख किसान नेता, इन्होंने कहा कि जो किसान इंसाफ यात्रा है उसके जरिए जो सरकार ने जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, या जो लखीमपुर खीरी का जो कांड था जिसमें कि जीप से किसानों को कुचल दिया गया, ये तमाम जो घटनाएं थी ये गांव गांव में गली गली में लोगों को वीडियो वैन के माध्यम से दिखाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस तरह से गांव गांव में जब वो यात्रा पहुंचेगी तो बीजेपी के पसीने छूटने हैं वो तय है। अब हम मनदीप ढिल्लों से बात करेंगे जो हरियाणा किसान एकता डबवाली के प्रधान है। मनदीप, सबसे पहले ये बताइए, जो ये किसान न्याय यात्रा है ये डबवाली में क्या रूट मैप रहेगा इसका, जो वीडियो वैन जो आपकी आएगी किन किन गांवों से? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਚ ਸਾਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਰੀਆ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। अगर बात करें 22 तारीख को जो आप किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं, वो डबवाली में स्थान उसका निर्धारित किया गया है या अभी किया जाना बाकी है? कि वो तो डब्बावाली बॉर्डर पे जहाँ पे किसान बैठे हैं वहां पे है पड़ाव डाले, वहीं पे होगा ना। ठीक है। और गांव सभी गांव हरियाणा के, पंजाब के सभी गांवों के किसान वहां पे पहुंचेंगे। मतलब 2 राज्यों के किसान है जो उस सम्मेलन में। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये सुना आपने कि 22 तारीख को किसान एक बड़ा सम्मेलन भी यहाँ करने जा रहे हैं जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान जुटेंगे।